आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम दुखहरम सुखहरम जीवनम मंगलम मंगलम दाता प्राण दाता मह्य मंगलम हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। कहिए सुभान अल्लाह। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा लगा है? हाँ, वही अच्छा लगता है जो आपको समझ में नहीं आता। मतलब समझा दें? समझाएं? आप लोग भी समझना चाहते हैं? अब सुनिए, इसको हिंदी में पढ़ रहा हूं, फिर उसको उर्दू में पढ़ूंगा, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। संस्कृत की हिंदी कर रहा हूं। एक हिंदी शायर लिखा, और तारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, और तारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। हीरे जवाहरात लेकर मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। कहते उम्मत गुनहगार है, उम्मत को बख्श दे। अरे वाह भाई, हम लोगों को भी मिलता है तो आप लोग भी दे सकते हैं। हम किसी को मना नहीं करते हैं। यकीन नहीं है तो आके देख लीजिए। बैठिए बैठिए, तकरीर होगी इंशाअल्लाह। कहते हैं उम्मत गुनहगार है, उम्मत को बख्श दे, परवरदिगार से ये निवेदन है आपका। ये हिंदी में पढ़ा, उर्दू में पढ़ूं? उर्दू में पढ़ूं? कसम खुदा की मेरा यकीन है कि जब मैं उर्दू में पढ़ूंगा, इसी को जब उर्दू करूंगा तो हर लोग समझ जाएंगे। सुना दो। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छों से अच्छा हमारा। आइए तकरीर शुरू करता हूँ। मेरी आदत है, बहुत जमाने के बाद इस इलाके में जलसे में आया, एक जमाने के बाद, हमारा ख्याल है कि 10 साल के बाद ही इधर आया हूँ जलसे में, मिलाद की महफिल में। इधर तो चक दीवान है, इधर आगे है, वहाँ तो बुलाते रहते हैं। हमारे शमीम भाई आए हुए हैं और भी लोग वहाँ के हैं, वो लोग बुलाते रहते हैं। ये मेरी मोहब्बत है कि आ जाता हूँ, वरना जलसों से तो फुर्सत ही नहीं है। ये हमारे रिकॉर्डिंग करने वाले एक है शहीद मिल्लत है, ये हमारा भाई है हमजा भाई। हाँ, ये देखिए हमारी बहुत रिकॉर्डिंग करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। ये कटिहार पूर्णिया वगैरह पहुँच जाते हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। लेकिन सुन लीजिए, शहीद मिल्लत नेटवर्क या फला नेटवर्क, हमारी तकरीर को सही सही लिखिए, है ना। ये लोग ऊपर कुछ और लिखता है, नीचे कुछ और। हमारी तकरीर में लिखेगा ऐसा चतुर्वेदी जिससे पंडित हैरान। क्या करने का विचार है? जेल भेजने का? हमसे पंडित क्यों है? वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, है ना। इसलिए तो मैं पढ़ा करता हूँ, देश भारत में सब भाई भाई करो, धर्म कहता नहीं लड़ाई करो। हिंदू मुस्लिम ये भारत के दो नैन हैं, मिलकर जो भी रहे तो यहाँ चैन है। जो भी फितना करे उसे पिटाई करो, धर्म कहता नहीं लड़ाई करो। आइए तकरीर की शुरुआत करता हूँ मैं अपनी आदत के मुताबिक। अपने भाइयों को सबसे पहले एक बार कलमा शरीफ का विर्द कराता हूँ, जो हर जलसों में अपने भाइयों को कलमा पढ़ाता हूँ। आज भी पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग टुकुर टुकुर हमको देखो। पीछे वाले ऐसा देख रहे हैं ना जैसा हम हिंदुस्तान में नहीं है, हम चीन के बॉर्डर पर से बोल रहे हैं। ए भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहे हैं? आ रहे हैं? हर जलसे में होता है। घर से जाएगा तो जा रहे हैं, जलसा से जाएगा तो बोलेगा आ रहे हैं। ये बात सही है कि नहीं है? अच्छा सुनिए,
जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए कहता हूं पढ़ने के लिए कि भारत के पंडितों ने कहा कृष्ण तान्यातम प्रीतम बलतम स्वानम चक्ति मासुंदरम या खुदारम लो इलाहने पापन इल्लालम्मा ब्रह्मदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम एको बशर भूतांतरात्मा एकम रूपम बौद्धाय करे अष्टम श्री अष्टविधिराहु ऐश्वरिका तकायम सुकर्म वर्णम श्रवणम अपो विदम सोस्वा। समझ गए? कुछ लोग समझ रहे हैं कि भजन चालू हो गया है। हमारे हिंदू भाई लोग सुनेंगे तो कहेंगे भजन स्टार्ट है, लेकिन मतलब सुनेंगे तो मचल जाएंगे। सुना दो, सुना दो। सब लोग तैयार हैं तो जरा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। ये कैसी बुखालत है, लोगों के दिल पर लगाते हैं नारे मगर धीरे धीरे। जरा जोर से नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर। ये मजमा बड़ा कमजोर है, ये मोहल्ला बहुत कमजोर है। लगता है इसमें पढ़े लिखे लोग ज्यादा बैठे हैं, है ना? एक बार बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मक्की शाह का दामन, तेगे अली का दामन, यूसुफ अली शाह का दामन, पीर साहब का दामन, ससुर साहब का दामन। ये छोटा बोल रहा नहीं छोड़ेंगे। इसकी शादी नहीं बोला ससुर का दामन नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छे, आप सुनिए तकरीर। अब मैं आपको जगा दिया जी। हिंदू धर्म की किताब ने कहा कृष्ण अवतार ने आतम प्रीतम बलतम स्वानम चक्ति मां संग्रम क्या कोदारम ला इलाहा बाबन। हमारा कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इस जलसे का नाम है रहमते आलम। कॉन्फ्रेंस कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हिंदू धर्म की किताब कहती है अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदम नकारशम विदायम तदूदी इंदारम मित्तारम रूरवम गुरदवानम अंध आत्मा प्रवेशाति। लीजिए ना, ऐसा संस्कृत पढ़ा हूँ जो रहमत आलम पर भी फिट होता है और वली की बारगाह में। आइए ना, मैं सुना रहा हूँ, बस अब बेदार हो जाइए, तैयार हो जाइए, इब्राहिम रजा की बातों को सुनिए और यहाँ से जाने के बाद अमल पैरा हो जाइए। इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहेंगे और मरेंगे तो कब्र में भी कामयाब होते नजर आएंगे। इसलिए कि मेरा यकीन है, मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि जहाँ पर अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ पर अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। मेरा ईमान है हमारे गौस भी आते हैं, हमारे ख्वाजा भी आते हैं। और ये सब गौस और ख्वाजा के दीवाने बैठे। सुनिए, कुरान ने कहा ए महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर रहमत बनाकर, दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर। कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको यही रहने दीजिए। आइए ना हिंदू धर्म की किताब में चलते हैं। उनकी किताब कहती है अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुरदवानम। ए दुनिया में रहने वालों, ए संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम कामयाबी चाहते हो। ये कौन बोलता है? हिंदू धर्म की किताब में वेद व्यास जी। हिंदू धर्म की किताब है जिस किताब का नाम है अंतिम महर्षि। उसका लिखने वाला पंडित दुर्गा प्रसाद, इलाहाबाद का रहने वाला। ये किताब मार्केट में मिलती है, गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है। आप इसको खरीदिए, पढ़िए, बात समझ में आ जाएगी। आइए सुनाता हूं। कहते हैं लोग अगर कामयाबी चाहते हो, हम लोग कामयाब होना चाहते हैं। कितने लोग जरा हाथ भाई? आहा, अल्लाह सबको कामयाबी अता फरमाए। कह दीजिए आमीन। अच्छा, कामयाब कौन होता है? जो मुखिया बन जाता है। कौन? मेंबर बन जाता। अभी कौन साहब आए थे, एमएलए बन जाता, वो कामयाब है? नहीं। कामयाब कौन है? वो कुरान से पूछो।
और हिंदू धर्म की पुराण संस्कृति। उनकी किताब कहते अगर कामयाब होना चाहते हो, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद के किरदार को अपने ज्ञान में शामिल कर लो, उनके किरदार को अपने आत्मा में बसा लो। क्या नाम है बाबू? शौकत अली बहुत पीछे आए। अल्लाह ताला आपको कामयाबी फरमाए, कह दीजिए आमीन। कामयाबी चाहते हो, मोहम्मद के किरदार को अपने ज्ञान में शामिल करो। मैं रहमत आलम पे बहुत संस्कृत पढ़ूंगा, घबराना नहीं, अभी मैं सिर्फ शुरू हुआ। हाँ, कहते कामयाबी चाहते हो तो मोहम्मद के किरदार को अपने आत्मा में शामिल करो, कामयाब हो जाओगे। ये हिंदू धर्म की किताब कहते हैं। हमने मौलाना कमालुद्दीन साहब से पूछा, मौलाना अब्दुल रशीद साहब से पूछा, इमाम साहब से पूछा, हजरत इनकी किताब कहती है नबी के किरदार को अपने आत्मा में सम्मान दो, कामयाब हो जाओगे। हम उनकी सुने या अपनी सुने? इन्होंने कहा, मौलाना कमालुद्दीन ने कहा, इब्राहिम रजा दुनिया की बातों को छोड़ो, कुरान से रिश्ता जोड़ो। हमने कहा तब क्या बोलूं? इन्होंने कहा हिंदू धर्म की किताब जो बोले बोलने दो, मेरा कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। प्यारे मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने जिंदगी है। प्यारे मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने जिंदगी। हिंदू धर्म की किताब ने कहा नबी की जिंदगी को अपना लो तो कामयाब। अब आइए करीब आइए, आप जहन को करीब कीजिए, बड़ी अच्छी बात सुना रहा हूं। हम वली का जिक्र करते, हम अली का जिक्र करते, हम नबी का जिक्र करते तो कुछ लोगों को तकलीफ होती, लेकिन हम उन लोगों में से नहीं है। आओ हिंदू धर्म की किताब से बताते हैं। आगे लिखा है इंदरम मित्रम रूरवम गुरतवाम। कहा कि नबी की जिंदगी को अपना लो। उसके बाद क्या कहा मालूम है? इंदरम मित्रम, अल्लाह के वलियों से दोस्ती कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज नबी की भी बात बताने आया हूँ, मुस्तफा की बात बताने आया हूँ और वली की भी बात बताने आया हूँ। जरा हाथ उठाइए, कितने लोग वली वाले, कितने लोग अली वाले? तो जरा एक बार बोलो या अली, या अली। ए भाई कहाँ जा रहे हैं आप? 12 बजे रात में इसको फोन करके कौन बुला रहा है बताइए? 12 बज रहा है कि नहीं? देखिए अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, एकदम वेरी स्मार्ट, वेरी ब्यूटीफुल, गजब, आई लव यू भाई। बहुत अच्छे। कहाँ रहते हैं आप? हमको देखिए, हमको। अच्छा सुनिए, उसने कहा अल्लाह के वलियों से दोस्ती करो। ये कौन बोलता? हिंदू धर्म की किताब इंदरम मित्रम रूरवम गुरतवाम। हमने कहा अल्लाह के वलियों से दोस्ती करूंगा तो क्या होगा? तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा मस्जिद जाऊंगा तो क्या होगा? का अंध आत्मा प्रवेश, तुम्हारे आत्मा को शांति मिलेगी। मैंने मौलाना कमालुद्दीन से कहा हजरत हिंदू धर्म की किताब कहती है मस्जिद में जाने से आत्मा को शांति मिलती है, आप कुरान से बताइए। इन्होंने कहा इब्राहिम रजा, मेरा कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान मिल जाता है जब आदमी अल्लाह का जिक्र करता है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अब लीजिए तफसीली गुफ्तगू। ये तो मैंने वेद पढ़ा था, उसका तर्जमा बताया, इसका मतलब बताया, माना बताया। मैं बताना चाहता हूं कि अल्लाह के वली से मोहब्बत करने के लिए ये हिंदू धर्म की किताब बोलती है जी। और अल्लाह का शुक्र है हम अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह वाले से भी मोहब्बत करते हैं, हम नबी से भी मोहब्बत करते हैं, नबी के चाहने वाले से भी मोहब्बत करते हैं। और
हिंदू पंडित यही कह के नहीं छोड़ा, बल्कि कलम उठा के रहमत आलम की बारगाह में कहा, गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले। क्या दिक्कत है भाई? कुर्सी ला रहे हैं, अब ऐसे जगह से ला रहे हैं वहां से रास्ता। हाँ, खोज लीजिए किधर से रास्ता है भाई, आगे से ले आ दोस्त। अच्छा लाने दीजिए, छोड़िए छोड़िए, अभी आना जाना ये सब बंद कीजिए, अभी थोड़ी देर तकरीर होने दीजिए। ये मैन जलसा का वक्त है, इस वक्त अगर आपने जलसा खराब कर लिया तो फिर रात भर जलसा, तो समझ लीजिए ये जो उठ के अगर निकल गए तो फिर कोई वापस नहीं आएगा। वो जमाना नहीं है जो लोग पैदल आया है, सबके पास गाड़ी है, और जिसके पास गाड़ी नहीं वो थ्री व्हीलर से आया है, कोई रुके उकेगा नहीं। इसलिए बहरहाल थोड़ी देर आप मेरी गुफ्तगू को समाप्त कीजिए। मेरे बाद बड़े बड़े खतीब, बड़े बड़े शायर आए हुए हैं, सबको आपको समाप्त करना है। और आप तो उस जिला से ताल्लुक रखते हैं, वैशाली से, मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर और वैशाली का मुसलमान तो सब कुछ दे सकता है मगर अपना ईमान नहीं दे सकता है। मुजफ्फरपुर का सुन्नी मुसलमान ये सब कुछ कुर्बान कर सकता है, लेकिन तेगे अली की मोहब्बत दिल से नहीं जाने दे सकता है। हम सब सरकारे सुरकाही के मानने वाले हैं। सुभान अल्लाह। सुनिए, मैं बयान कर रहा था कि रहमत है मेरे मुस्तफा। आपने कहा था रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। मेरे मुस्तफा सिर्फ इंसान के लिए रहमत नहीं है, जानवरों के लिए भी रहमत है, कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रहमत। जितनी चीजें दुनिया में है, जिसका रब मेरा खुदा है, उस चीज के लिए रहमत मेरे मुस्तफा। आइए ना हिंदू धर्म के पंडित से पूछते हैं, वो कहता है गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे काल का प्रसाद तो क्या ले, तो मैं कहूँ ना लेने नबी को आंखों से लगा ले। ये हिंदू पंडित कहता है साहब। और सुनिएगा तो सुनिए, एक पंडित है, पंडित सोमनाथ स्वामी। ये पंडित सोमनाथ स्वामी क्या कहता है, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, कि ये सुभान अल्लाह, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। और कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं, हमें हया आती है। जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के एक बार बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बड़े अच्छे हैं आप, बड़ी अच्छी है समात आपकी, बड़ा अच्छा जलसा सुन रहे हैं। हम अल्लाह वालों का जिक्र करने आए हैं, हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, हम मक्की शाह रहमतुल्लाह अलैह से सच्ची मोहब्बत करते हैं। आइए हम सुनाते हैं, वो कहते हैं मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं, हमें हया। ये कौन बोल रहा है? हिंदू धर्म का पंडित। गौर से सुनिए, तवज्जो हमारी तरफ मलहूज रखिए। इधर 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 ध्यान दीजिए, इधर उधर इधर उधर मत दिमाग ले जाइए, हमारी तरफ देखिए। हजरात, हम सब मुस्तफा के जलसे में तशरीफ फरमा है। जलसे तो हमारे यहाँ डेली होते, वैशाली मुजफ्फरपुर में कॉन्फ्रेंस की कमी नहीं, जलसों की कमी नहीं, उर्स की कमी नहीं। हर दिन उर्स, हर दिन जलसा, हर दिन कॉन्फ्रेंस। लेकिन एक कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी मुसलमानों, अपने आत्मा में झांक कर देखो कि दिन रात तुम जलसे करते हो, जलसे सुनते हो, और रिजल्ट आपका हमेशा जीरो रहता है। जलसे से तब्दीली नहीं आती है। आप जलसा सुनते हैं लेकिन आपके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। सुन लीजिए, 5 लाख का जलसा हो या 5000 का जलसा हो, जलसा होना चाहिए, लेकिन सुनने के बाद तब्दीली भी तो आनी चाहिए। जलसा दिन रात हुआ,
लेकिन जलसा से कोई रिजल्ट आता है क्या? रात भर जलसा चलेगा साहब। इतने उलमा शोरा आए हैं जो फजर तक ये जलसा चलेगा। जलसा खत्म हो जाएगा, फजर की अजान हो जाएगी, ये जलसा करने वाले जो मुसाफिर सफर करेंगे, नमाजी लोग मस्जिद में जाएंगे और आप लोग तकिया लगा के वाश। ये है हमारे जलसे का रिजल्ट। जी साहब, ये हमारा जलसा। 25 साल से जलसे सुन रहे हैं आप, मस्जिद आपकी खाली पड़ी है। हमारा पैसा जलसे में खर्च होता है, हमारा पैसा मीनार में खर्च होता है, हमारा पैसा मजार में खर्च होता है। मैं कहना चाहता हूं सुन्नी मुसलमानों, मजारों में पैसा जो खर्च करते हो बचाओ, मीनारों के पैसे बचा लो, चादर काकर के पैसे बचा लो, गरीब की बेटी की शादी करा। एक गरीब के बेटे को इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, कौम की हिफाजत करने वाले बनाओ और कौम के पैसे को मत उड़ाओ। वरना सुन लो, 5 लाख उड़ाने वालों, जलसों के नाम पे 25 लाख उड़ाने वालों, अगर शेखपुरा के इलाके का मुसलमान तुमसे हिसाब ले न ले, कयामत में अल्लाह ताला तुमसे इस पैसे का हिसाब जरूर। इसलिए कौम के पैसे का सही जगह खर्च होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए है, होना चाहिए। जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग चाहते हैं होना चाहिए? सुभान अल्लाह। जलसा से फायदा होना चाहिए, होना चाहिए फायदा। जलसा हो तो फायदा होना चाहिए। तो इसमें से 5 आदमी खड़ा होकर बताइए तो कल से हम नमाज पढ़ेंगे। हो गया, छुट्टी हो गई बस। वाह, एक मौलाना आया हिला दिया, एक शायर आया टांडा से गर्दा उड़ा दिया। आपका क्या हुआ? सुन लीजिए, अगर ये दिमाग में बसा लिए हैं कि जलसा सुनने के बाद जन्नत मिल जाएगी तो ये पागलपनी है और कुछ नहीं। जलसों में जन्नत नहीं है साहब, ये तो मुस्तहबात अमल है। करो तो ठीक, ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर नमाज फर्ज करार दिया है। जलसे के बारे में अल्लाह नहीं पूछेगा मक्की शाह का उर्स किया कि नहीं पूछेगा। कयामत में अल्लाह पूछेगा कि तू नमाज पढ़ के आया है कि नहीं। रोज़े महशर के जादास भवत अव्वली पुरशिश नमाज। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? क्या नाम है आपका? बहुत खूबसूरत नाम है, दाढ़ी भी माशाअल्लाह। नमाज 5 वक्त पढ़ते हैं? अल्लाह ताला दोनों जहां में आपको कामयाब फरमा दे। कहिए ना आमीन, कहिए ना आमीन। 5 आदमी कोई उठेगा इसमें नमाज पढ़ने के लिए? कोई है? क्या नाम है? खड़े रहिए, खड़े रहिए। दूसरा कोई है जो नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाए? कल से नमाज पढ़ूंगा। दूसरा आदमी खड़ा हुआ। तीसरा कोई? एक लड़का खड़ा है ना, तुम खड़ा हो, है ना? और कोई है? एक आदमी उधर खड़ा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्की शाह के उर्स में आने वालों, तेरा जलसा कामयाब हो रहा है। कह दो सुभान अल्लाह। आइए ना, चलते हैं मदीना। कहाँ चलते हैं? सब लोग चलेंगे? तस्वुर में चलिए, मदीने पाक है, मुस्तफा की बारगाह में। मुस्तफा का एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत अबू। मेरे मुस्तफा कैसे रहमत हैं, मेरे मुस्तफा रहमत कैसे है? उनका नाम क्या है? हजरत अबू हुरैरा। ये अल्लाह के रसूल के बड़े जलील साहब है ना। आपके घर पे एक आदमी आया, गौर से सुनना है ना। एक आदमी आया, कहा अस्सलाम वालेकुम। आपने जवाब दिया, कहा घर में कुछ है तो मुस्तफा के नाम पर दे दो। सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा ने सब कुछ दे दिया। जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ, टाइम कम है मेरे पास। जी, सब कुछ दे दिया। घर में कुछ नहीं था। घर में
घर में कुछ नहीं रहा। हजरत अबू हुरैरा खुद भूखे रहे, उसको जगाइए, नहीं तो बोलेगा चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। जगाइए, आपके पीछे सो रहा है। ए बाबू, ससुराल में आए हो? हा 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 हा, क्या अंगड़ाई ले रहा। वाह, सो जा सो जा, इतना ठोकेगा फरिश्ता मिजाज ठीक कर देगा, है ना। ये सोने की जगह नहीं है बाबू, नबी के नाम पर झूमने की जगह है। कह दो सुभान अल्लाह। हर दिन घूमते हो अपने आप के लिए, आज रात घूमो नबी पाक के लिए। ये नबी को सुनिए, अबू हुरैरा के घर में खाने के कुछ नहीं बचे। 2 दिन हो गए भूखे रह गए। तीसरा दिन हुआ, अबू हुरैरा ने दिल में इरादा किया कि भूखा कब तक रहूंगा, चलता हूँ सड़क पे, अगर कोई आदमी मिल जाए तो सलाम करूंगा। सुभान अल्लाह। क्या करूंगा? क्या करूंगा? क्या करूंगा? सलाम करूंगा। और वो आदमी पूछेगा, मेरे सलाम का जवाब देगा और पूछेगा खैरियत है, तो मैं बोलूंगा 3 दिन से भूखा हूं। कितना दिन से? अबू हुरैरा रोड पे गए, सोच रहे थे कोई आएगा, सलाम करूंगा, खैरियत पूछेगा, बताऊंगा, खाने का इंतजाम होगा, मेरे मुस्तफा रहमत है। कह दो सुभान अल्लाह। देखा एक आदमी आ रहा है, आहा, करीब आया तो देखा हजरत अबू बकर का। सलाम अलैकुम या अबा बकर सिद्दीक। सलाम अलैकुम, खैरियत है? क्या नाम है आपका? कलीम साहब। कहाँ रहते हैं? घर ही में रहते हैं। आपके गांव में मस्जिद है, नमाज पढ़ेंगे? बोले इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन हो? बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाओ। उलमा इस्तकबाल कर रहे हैं, आप हजरात बैठ जाए। वाह वाह वाह, बैठ जाइए आप। खैरियत? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, आप जिनके इंतजार में बैठे थे, ये बादशाह तरन्नुम, शहनशाह तकल्लुम, हजरत मुमताज टांडवी। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई हजरत से। माशाअल्लाह, तशरीफ रखिए। ये है मुमताज टांडवी साहब। जब ये पढ़ेंगे ना, आप झूम जाएंगे। ऐसा पढ़ते ना, लगता है कि कोयल ने इसी में घोंसला बनाया है। गजब। अभी 4-5 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी भदोही में। क्या हंगामा करता है बंदा। आप खूब झूमेंगे, मदीने के गलियों में घूमेंगे। सुनने का मिजाज है, इनको सुनेंगे तो हम बैठ जाएं। अच्छा, कितने लोग हमको सुनेंगे जरा बताइए तो। अरे भाई, मुमताज देखिए, हमारे भी दीवाने। वाह वाह वाह, सलाम अलैकुम। कुर्सी ले लीजिए, है कुर्सी लीजिए, खड़े मत रहिए। बहुत अच्छे शायर की आमद हुई है, आप इन्हें समाप्त करेंगे बस थोड़ी देर। जरा एक बार आपका मिजाज मुंतशिर हो गया है, मेरी तरफ मलूज़े खातिर कीजिए और एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी में बैठ जाओ फोटो वाले भाई। आपका ड्रेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ड्रेस है। आप तो शहर में जाइएगा तो पता नहीं चलेगा जा रहा है कि जा रही है। बहुत अच्छा सिलाइए। हाँ, ये तो कुर्ता है साहब। आजकल ऐसा कपड़ा चला है ना, जींस पैंट। कौन पैंट? उसका बहुत पुराना नाम है भूत पैंट। एक आदमी हमसे पूछा कि भूत पैंट काहे कहते हैं? हम बोले कि वो खैरियत है कि उसका नाम भूत पैंट है। उसका नाम होना चाहिए शामियाना पैंट, चट्टी पैंट, बोड़ा पैंट। तो बोला जींस पैंट क्या है वो? हम बोले जिन का माना होता है भूत। क्या होता है जिन? इंग्लिश में जब सिंगुलर से पॉपुलर बनता है तो SIS का प्रयोग होता है। तो पहले जिन, उसमें क्या लगा? जिन्स, S लगा। क्या हुआ? बहुते भूत। ऐसा पैंट था
कि ये तो खैरियत है, बिहार है, चले जाइए आप वहां बॉम्बे में। इतना टाइट, इतना टाइट, पता ही नहीं चलता पहन के सिलाया है ना। खैरियत है जनाब बिहार के, जाइए बॉम्बे में, लड़का लड़की दोनों, लड़का भी है लड़की भी, पीछे से देखिए पता नहीं चलेगा कि जा रहा है कि जा रही है। मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, भाइयों से कहना चाहता हूँ, इन्हें रोकना है रोक ले, बचा लीजिए अपनी बेटी की वकाल को, बचा लीजिए अपनी बेटी की इज्जतों को, और चिप्स ला के देना बंद करो। हालात बहुत खराब हो गए साहब। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ, जींस पैंट पहनना बंद करो, रातों को मोबाइल चलाना बंद करो, 2 टके की लालच में ना पड़ो। हो गया क्या? मेरी बहनों ने मोबाइल की लालच में, एक अच्छे कपड़े की लालच में, एक टीवी की लालच में अपने जिस्म को बेच डाला, अपनी इज्जत को नीलाम कर डाला। मेरी माँ बहनों, बचा सकती हो तो बचा लो अपने बाप भाई की इज्जतों को। अगर तुम्हें कोई मोबाइल का लालच दे, तुम्हें टीवी का लालच दे, तुम्हें मकान का लालच दे, उसकी मोबाइल को जूती के नोक से उड़ा दो और अपने माँ बाप की इज्जतों को बचा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ अल्लाह ने दिया है तो उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। साहब सोशल मीडिया पे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया में आया है कि तकरीबन 50 लाख से ऊपर लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो गई। ये स्कूल और कॉलेज का नतीजा है। हम ये मना नहीं करते कि स्कूल मत पढ़ाइए। आपका ये गांव का क्या नाम है? शेखपुरा। और क्या? शेखपुरा करनौती। इलाके में 2-4 गांव और होगा। पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग। एक बात बताता हूँ, एक आंकड़ा बताता हूँ। इस गांव के 5 गांव ले लीजिए, इलाके 5 गांव में कितनी मुसलमान बच्ची इंटर की होगी? अंदाज बताइए। 50-25 तो की होगी। इस 4-5 गांव में 100 बच्ची इंटर की होगी कि नहीं की? कई ठोकर नौकरी हुई? जवाब दो, जवाब दीजिए आप। जब 18-20 साल की बेटी इंटर कर ली, नौकरी नहीं हुई, तो क्यों हम पागल बने हुए हैं? अगर डॉक्टर बनाना है, पैसा अल्लाह ने दिया है तो इंटर कराओ, पढ़ाओ जितना पढ़ाना है। अगर उसे वकील बना सकते हो तो बना दो, अगर उसे इंजीनियर बना सकते हो तो बना दो। अगर वकील नहीं बना सकते, इंजीनियर नहीं बना सकते, IAS IPS नहीं बना सकते, तो 18 साल की बेटी को स्कूल कॉलेज जाना पड़ता। 18 साल की उम्र में बेदुपट्टा बैठती है स्कूल के अंदर, और इसके सामने 25 साल का मास्टर खड़ा हो। 18 साल की बेटी तो घर से दुपट्टा ओढ़ के जाती है, लेकिन स्कूल के अंदर इसे दुपट्टा ओढ़ने को मायूस समझा जाता है। ये दुपट्टा हटा के बैठती है और इसके सामने 25 साल का लड़का मास्टर सामने खड़ा होता है। कभी ब्लैक बोर्ड पे देखता है, कभी तुम्हारी बेटी की इज्जतों को देखता है। ए मुसलमान भाई, जरा गौर करो, जब आपकी बेटी 18 साल में बेदुपट्टा स्कूल में बैठती है, कुछ दिनों के बाद पता चलता है इज्जतों का सौदा हो गया। कुछ दिनों के बाद पता चलता है भाग गई, चली गई। ए मुसलमानों, सुनो सुनो, ये उसका कसूर नहीं है, आप स्कूल भेजने वालों का कसूर है। कल मैदान क़यामत में अल्लाह ताला तुम्हें इसका भी। इसलिए पढ़ाई हम रोकते नहीं है, लेकिन अगर ताकत हो तो बढ़ाओ। बात दूसरी तरफ चली गई, हम कहाँ जा रहे थे? जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हम क्या सुना रहे थे? रहमत आलम। क्या आजकल हमें हमारी तकरीर इस्लाह पर होती है, लेकिन कह दिया गया रहमत, तो हम क्या करें? अब इस्लाह करें कि रहमत आलम बोले? सुनिए, वो वाकया मैं सुना रहा था, उसके बाद फिर मैं कुछ बोलूंगा। सुनने के लिए तैयार है?
कितने लोग तैयार नहीं? जरा हाथ उठाइए। हाँ ठीक, ये कोई तैयार नहीं है जो हाथ। हजरत अबू हुरैरा रोड पे खड़े हो गए, देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, कहा अस्सलाम वालेकुम या अबा बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, लेकिन खैरियत नहीं पूछी। यकीन था कि खैरियत पूछेंगे तो बोलूंगा भूखा हूं, लेकिन खैरियत नहीं पूछी। अबू बकर सिद्दीक चले गए, आप खड़े रहे, देखा एक आदमी और आ रहा है, उसी से सलाम किया जाए, वो खैरियत पूछेगा। करीब आए तो देखा हजरत उमर है, सुभान अल्लाह, कहा सलाम अलैकुम। हजरत उमर ने भी जवाब दिया, लेकिन खैरियत न पूछी। हजरत अबू हुरैरा परेशान हो गए, 3 दिन के भूखे हैं, इंतजाम कैसे होगा, पेट कैसे भरेगा, सोच ही रहे थे कि देखा अब आने वाला कोई और नहीं, रहमत आलम आ रहे हैं, रहमत तो आलम आ रहे हैं। सरकार करीब आए, आपने सलाम पेश किया तो मेरे मुस्तफा ने जवाब दिया और कहा अबू हुरैरा खैरियत है? तो अबू हुरैरा ने कहा सरकार 3 दिन का भूखा हो। कितने दिन का? अबू हुरैरा ने कहा 3 दिन का भूखा हूं सरकार। आपका सिद्दीक गया, खैरियत नहीं पूछा, आपका उमर गया, खैरियत नहीं पूछा। मेरे मुस्तफा ने कहा अबू हुरैरा सिद्दीक के जाने दो, उमर के जाने दो, तेरा पेट भरने वाला नबी यही मौजूद है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अब देखिए क्या हुआ, जो लोग बात बात पे कहते मुस्तफा को पावर नहीं, अब जरा देखो, आगे आगे मुस्तफा जा रहे हैं, पीछे पीछे अबू हुरैरा जा रहे हैं। पहुंच गए घर, जल्दी जल्दी सुनिए, टाइम कम है। हाँ, पहुंच गए घर तो अबू हुरैरा ने क्या देखा मालूम है? 69 भूखा आदमी पहले से लाइन में लगा। कितना? अबू हुरैरा का तो कितना हो गया? कितना हो गया? अब 70 हो गए। अबू हुरैरा जल्दी से लाइन में लग गए। आला हजरत का एक शेर हमारे जहन में वो उतर गया, वो जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जानशी, एक प्याले मुंह से 70 साहबी का मुंह फिरा। आला हजरत के किस शेर किसी न किसी हदीस का टुकड़ा हुआ करता है। कितने साहब, कितने लोग हो गए? 70। अबू हुरैरा जल्दी से लाइन में लग गए, कब कोई आएगा तो हो जाएगा 71। जल्दी से खड़े हो गए। मेरे मुस्तफा ने कहा ठीक है। घर में गए, काबू हो रहा है। अबू हजरत आयशा से कहा आयशा घर में है कुछ है? हजरत आयशा ने कहा घर में कुछ नहीं है। घर में कितने आदमी है? 70। कुछ लोग कहते मुस्तफा को पावर नहीं, वो लोग होता तो उसका दिमाग खड़ा बोलता अब कैसे होगा, घर में कुछ नहीं, बाहर कितने हैं? मेरे मुस्तफा ने फिर कहा आयशा घर में ढूंढो। आयशा गई तो कहा या रसूलल्लाह घर में कुछ नहीं है। मेरे मुस्तफा ने कहा फिर जाओ। जब हजरत आयशा आखिरी बार गई तो एक प्याला दूध लेके आई। कितना दूध लाई? प्याला जानते हैं इतना बड़ा होता है? हमको मत बताइए, उसको बताइए जो कहता है मुस्तफा को, उसको कहिए प्याला इतना बड़ा होता है। एक प्याला दूध लेके आई हजरत आयशा और कहा या रसूलल्लाह मैं तो भूल ही गई थी, फला साहबी ने आपके हदिये में भेजा है। रवायत मुख्तलिफ है, एक में है कि मुस्तफा ने लुआबे देहन रखा, एक में है कि नजरे करम कर दिया, लुआबे देहन रखा। और कहा अबू हुरैरा, तो अबू हुरैरा दौड़ के आए, बोले कि आए थे पीछे, लगता है नंबर पहले आ गया है। दौड़ के आके अबू हुरैरा इस दूध को ले लो, सबको पिला दो, कह दो सुभान अल्लाह। एक प्याला दूध है, पीने वाले 70 है। हजरत अबू हुरैरा पिलाते चले गए, पिलाते चले गए, पिलाते चले गए, पिलाते चले गए, सबको पिला दिया। 69 को पेट भर पिला दिया, दूध बच गया, कह दो सुभान अल्लाह। दूध बच गया। कहा या रसूलल्लाह दूध तो बच गया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अब तुम पी लो।
कहा पी लो। अबू हुरैरा बैठे, लंबी सांस लिया, पीते रह गए। इतना पिया, पेट भर पिया, जमीन पे दूध को रखा, मुस्तफा की बारगाह में हाथ जोड़ा, कहा या रसूल अल्लाह, आपके नजरे करम ने अबू हुरैरा के प्यास को इस कदर बुझा दिया कि अबू हुरैरा का ईमान कहता है अब कयामत तक अबू हुरैरा को इतनी प्यास नहीं लगेगी। बरेली के ताजदार कहते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा, जरा जोर से बोले हाथ उठा के, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। संबल करा मुखिय शहे, ब्रह्माना शहे, महात्मा नहे, नाता का प्रात्मा अस्ति, युगे युगे महा, संदोषम महा, प्रथम महा, मध्यम महा, सुखम महा, बलवतम महा। खत्म करें? खत्म कर दें, हमारा टाइम हो गया। खत्म कर दें, 2 मिनट और, 2 मिनट, आधा घंटा, आप लोग बोलिए 1 घंटा, 3 घंटा, फजर तक। आइए लोग कब पढ़े, कल 12 बजे। हम जान रहे हैं कि अब आपको हमारी जरूरत नहीं है, मुमताज टांडवी की जरूरत है। कसम खुदा की बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं, लेकिन बस 2, 4, 5 मिनट मेरी गुफ्तगू समाज की जो खत्म कर रहा हूँ, इसलिए कि वक्त से सब काम होना चाहिए। 12 बज के 12:30 बज गए हैं और अभी 1 तकरीर हुई, अभी 2 तकरीर बाकी। फिर तरीक़त रहबर राय शरीयत हजरत सैयद मुजाहिद अशरफुल जिलानी तशरीफ लाए हैं। इतनी बड़ी शख्सियत आपके यहाँ तशरीफ फरमा है, आप सबों को सुनना है। जरा एक बार और कहिए सुभान अल्लाह। हमने जो संस्कृत जो सुनाया हजरात, पूरी तकरीर का लुब्बो लुबाब ये है, तकरीर का मतलब यह है, आज के इस जलसे में रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, सुन्नी मुसलमानों, रहमत आलम की सीरत को अपना लो, उनकी सीरत तैयबा पर अमल करो। रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस से उठो तो अपनी जिंदगी मुस्तफा के जिंदगी के तरीके पर चलाओ, अपनी जिंदगी उन्हीं के जिंदगी पर गुजारो। बैठो नबी की तरह, सुभान अल्लाह, बैठो नबी के बैठने की तरह, सो नबी के सोने की तरह, खाना खाओ नबी के खाने की तरह। चलो तो मुस्तफा की सीरत पर नजर डाल के चलो। हजरात, रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस से उठने के बाद आपका हर अदा नबी बोले, आपका चलना नबी बोले, आपका उठना नबी बोले, आपका बैठना नबी बोले, आपका सोना नबी बोले, आपका चलना नबी बोले। कसम खुदा की, जब आपका उठना बैठना सोना जागना नबी बोलेगा, दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, मैदान क़यामत में भी कामयाब रहेंगे। बहुत बातें हो गई है, संस्कृत जितना पढ़ा सबका मतलब आपको उतार रहे हैं। फिर दूसरी मुलाकात होगी तो संस्कृत का मतलब सुनाऊंगा। जो कुछ मैंने सुनाया इसमें किसी तरह से गलती हो गई, लफ्ज़ें, खामियां, भूल चूक, हमारे वो जुमले, वो कलमे जो शरीयत की गिरफ्त में आती हो, उससे मैं तौबा करता हूँ। मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, जोर से पढ़िए। हमारी माँ बहनें भी पढ़े धीरे धीरे, आप पढ़िए जोर से। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व तुबू इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उन्वान बाकी रहा।